तो देखिएगा अब लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो बीट पढ़ाया था सैटेलाइट का, उसी बीट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और सैटेलाइट को अगर लॉन्च करना है हमें, ओके, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो दो मतलब सर्कुलर ऑर्बिट ही नहीं, कोई भी अगर केस में हम अगर हमें सैटेलाइट को दूसरे प्लैनेट पर भी अगर भेजना हो तो मिनिमम 2 स्टेज का इंजन लगता है। पहला स्टेज का इंजन उसे सफिशिएंट हाइट देता है, ओके, और इसके बाद फिर इसे कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देना पड़ता है। अलग-अलग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देने से अलग-अलग शेप के ऑर्बिट्स में वो लॉन्च होता है। ओके, ये इसके बारे में हमें देखना है। बिफोर गोइंग टू दिस स्पीड, इसके पहले मैंने आपको बताया था क्रिटिकल स्पीड वीसी, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम बाय आर। ओके, तो वीसी मतलब क्रिटिकल स्पीड मतलब द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट, the minimum velocity required by satellite to revolve around the earth in a circular orbit is called as critical speed. ओके, इसका फॉर्मूला हम vc इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय आर से निकालते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच होगा, और स्मॉल जी इंटू आर से भी हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं vc का। v मतलब एस्केप स्पीड होगा। एस्केप स्पीड मतलब द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज एस्केप स्पीड। ओके, तो ऐसा ही बीट होगा। ऑर्बिटल स्पीड पता है आपको नियर बाय कितना होता है, अगर कोई सैटेलाइट बहुत क्लोज टू द अर्थ सरफेस मूव कर रहा है तो स्मॉल आर का वैल्यू हम कैपिटल आर लेते हैं, और ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं ना, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है क्रिटिकल स्पीड का, जिसे वी नॉट मतलब ऑर्बिटल स्पीड या फिर क्रिटिकल स्पीड दोनों भी नाम से इंडिकेट किया जाता है। इसका वैल्यू आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये मिनिमम स्पीड होगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड सैटेलाइट का। अब देखिएगा एस्केप स्पीड का वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये होगा एस्केप वेलोसिटी। तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड ये मिनिमम स्पीड लगता है सैटेलाइट को अगर सर्कुलर ऑर्बिट में प्रोजेक्ट करना है तो। ओके, इससे कम स्पीड कभी भी नहीं चलता है। मतलब अलग अलग केसेस हम देखेंगे, अलग अलग केसेस में ये सैटेलाइट कैसे मूव करता है, ये हमें देखना है। ओके, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला ऑर्बिट है। अगर हम सैटेलाइट को, सबसे पहला केस है, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल स्पीड, ठीक है, नो डाउट सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो क्रिटिकल स्पीड वीसी लगता है। लेकिन ऐसा इमेजिन करो कि सैटेलाइट को हमने उससे कम स्पीड दिया है। मिनिमम क्रिटिकल स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इससे भी अगर हम कम स्पीड दे देते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करते वक्त 8 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो सैटेलाइट फिर क्या होता है देखिएगा, स्पाइरली बाउंड होता है। जिस हाइट पर वो चला जाता है ना, उस हाइट पर जाने के बाद ये स्पाइरली बाउंड होकर ऐसे ऐसे करते 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 फिर से अर्थ सरफेस पर वापस आ जाता है। तो ये केस अगर हो गया तो सैटेलाइट कहीं पर भी गिर सकता है अर्थ सरफेस पर। तो हमेशा जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग कंपनीज होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड रहा तो चलेगा, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि वैसा अगर हुआ तो सैटेलाइट वापस अर्थ सरफेस पर आ जाता है और वो कहीं पर भी गिर सकता है, कहीं पर भी ब्लास्ट हो सकता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है इसका। ओके, नियर बाय हमारा जो एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद जैसा बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है वैसा एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा फ्यूल इसके अंदर होता है और वो बहुत ही हाई क्वालिटी का फ्यूल होता है, जो एक साथ बर्न होने से बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। तो ये पहला केस होता है जो जनरली हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ना ही हो तो बेहतर होता है ये केस। अब दूसरा केस है, सैटेलाइट को अगर हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली क्रिटिकल स्पीड में अगर लॉन्च करते हैं, एग्जैक्टली जो स्पीड है उसका हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद, ये एग्जैक्टली क्रिटिकल स्पीड वीसी अगर हम दे देते हैं ना, ओके, सेकंड केस, तो फिर ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ऐसे। ओके, ये अपने अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, जिसका रेडियस स्मॉल आर रहेगा, कैपिटल आर प्लस एच। ओके, तो वो अपना अपना ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में। मतलब ये सभी पांचों केसेस लिख लो आप, ये केसेस आपको पूछे जाते हैं। पहले केस में स्पाइरल बाउंडिंग, और ये मतलब लॉन्च नहीं होगा, वापस आ जाएगा, ये एक रॉन्ग केस होगा, मतलब एक फेल्यूर केस होगा। ओके, स्पाइरली बाउंड होता है ये, और यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन में मूव करने वाला है। फिर तीसरा केस रहेगा, ओके, अभी देखिएगा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा, अगर ये जो स्पीड है सैटेलाइट लॉन्चिंग का, ये ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड है बट लेस देन एस्केप स्पीड अगर है, ओके, क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा, मतलब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बताया मैंने क्रिटिकल स्पीड का 8 किलोमीटर पर आवर है, और एस्केप स्पीड का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसके बीच में अगर हम वेलोसिटी दे देते हैं ना सैटेलाइट को 9 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो फिर सैटेलाइट कैसे मोशन करता है देखिएगा। इस कंडीशन में सैटेलाइट लॉन्च तो होता है ऑर्बिट में, लेकिन वो ऑर्बिट ऐसा होता है इलिप्टिकल। ओके,
इस केस में सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च होगा। ओके, तो जो सैटेलाइट को हम मूव कर रहे मतलब लॉन्च कर रहे हैं, उसको अगर हम जो वेलोसिटी है प्रोजेक्शन का वो ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड लेस देन एस्केप स्पीड दे देते हैं, तो सैटेलाइट इलिप्टिकल फॉर्मेट में मूव करता है। ओके, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। अभी देखिएगा, अगर हम सैटेलाइट को एग्जैक्टली फोर्थ केस है, इफ वी आर गिविंग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एग्जैक्टली एस्केप स्पीड v इज इक्वल टू v, तो सैटेलाइट फिर क्या होता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करके अर्थ सरफेस के बाहर निकल जाता है। ओके, v इज इक्वल टू v अगर रहा, ये केस हम कब ऑकर करते हैं, जब हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है ना मार्स पर या फिर मून पर, तो फिर अर्थ के ग्रेविटी से बाहर उसे पहले निकालना पड़ता है, तो फिर तब इसे ये केस दिया जाता है। तो इस केस में सैटेलाइट पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है। अब लास्ट केस है फिफ्थ केस, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन एस्केप स्पीड। तो अगर ऐसा हो तो सैटेलाइट स्पाइरली मतलब हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये जो शेप होता है ना ऑर्बिट का, इसे हाइपरबोला कहा जाता है। तो ये इसमें भी सैटेलाइट बाहर ही जाने वाला है, अर्थ से एस्केप ही होने वाला है। ओके, लेकिन हाइपरबोलिक पाथ में। ओके, तो ऐसे पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला तीनों भी ऑर्बिट सैटेलाइट के हो जाते हैं। ओके, तो याद रखना हर कंडीशन में कैसा होता है, v इज इक्वल टू वी रहा तो पैराबोलिक। ये भी आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू में, कौन सी जगह पर कौन सा वेलोसिटी वो मतलब कौन सा शेप ऑर्बिट का रहेगा। और लास्ट केस है हाइपरबोला। ठीक है, तो ये 5 केसेस होते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग के। अलग अलग केसेस में सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट्स में लॉन्च किया जाता है। ओके, so this is called the velocity of projection। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये बीट कि कौन से केस में सैटेलाइट कैसा बिहेव करेगा। पांचों केस आपके आंखों के सामने, स्पाइरल बाउंडिंग, सर्कुलर, इलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। ओके, करना ही सिर्फ। ठीक है, नाउ सी हियर, इसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सैटेलाइट को हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, पोलर एंड जियो स्टेशनरी। तो टाइम पीरियड के बारे में हम डेरिवेशन देखते हैं पहले। आपको पता है क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर रहेगा, लेकिन आपको पता है वीसी मतलब क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला 2πr/t लिख सकते हैं हम। तो 2πr/t इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय आर होगा। तो हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, तो फिर वो आएगा 4π² आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर। ओके, तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और जी एम डिवाइड होगा। तो फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4π² आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। इज इट ओके? तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। तो टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम। तो ये होगा फॉर्मूला। तो इस वे से आप टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकाल सकते हो। ओके, इज इट ओके? तो ये रहेगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, और इससे हमें क्या समझ में आता है, स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इज इट ओके? तो ये फॉर्मूले से हम क्या प्रूव करके बता सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। ओके, इज इट ओके? करना है सिर्फ, इसे लिख लो, सभी फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
करना है इसे क्लियर। अब देखिएगा, आपको पता होगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब बाय GM रहेगा। तो आप देखिएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय GM। तो GM का वैल्यू हम आपको पता है G इंटू आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अगर कोई सैटेलाइट बहुत क्लोज टू द अर्थ सरफेस मूव कर रहा है ना, ओके, इफ सैटेलाइट लिखिएगा इसका स्पेशल केस, इफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग very close to earth surface, then स्मॉल r, इसका वैल्यू नियर बाय इक्वल टू r के साथ होगा। स्मॉल r का वैल्यू r प्लस एच होता है, लेकिन हाइट अगर बहुत ही कम रहा, सैटेलाइट बहुत ही अगर नजदीक मूव करता है अर्थ सरफेस के, तो r प्लस एच का वैल्यू हम r से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो फिर क्या आएगा, फिर देखिएगा आप इस कंडीशन में, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय GM रहेगा। और आपको पता है स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है, GM बाय आर स्क्वायर होता है। ओके, तो GM इज इक्वल टू क्या रहेगा, G इंटू आर स्क्वायर। इज इट ओके? GM इज इक्वल टू G इंटू आर स्क्वायर होगा। तो ये G इंटू आर स्क्वायर अगर हम पुट करते हैं तो फिर क्या आएगा, आप देखिएगा, तो फिर देखिएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाय GM का वैल्यू रहेगा G इंटू आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब का मतलब क्यूब कट होगा, तो फाइनली आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। इज इट ओके? तो यहाँ पर अगर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं ना, 2 पाई का वैल्यू आपको पता है 6.28 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर आर का वैल्यू आपको पता है 6400, मतलब ये 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 9.8 होगा। ओके, तो ये सब वैल्यू पुट करके अगर हम इसका आंसर निकालते हैं ना, तो इसका आंसर आता है 5063 सेकेंड्स। 5063 सेकेंड। सभी वैल्यूज याद रखना, ये वैल्यू आपको पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। इफ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, देन इट्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू, इसका पहला आंसर आएगा 5063 सेकेंड्स, और इसका मिनट्स में अगर हम निकालते हैं तो 1 आवर 24 मिनट्स या फिर 84 मिनट्स आएगा पूरे मिनट्स में। 84 मिनट मतलब ही 1 आवर कितना आएगा, 24 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 24 मिनट्स, या फिर पूरे अगर आवर में निकालते हैं तो 1.4 आवर आएगा। इज इट ओके? ठीक है, तो वैसा ही बीट आएगा। इज इट ओके? ये सभी टाइम पीरियड याद रखना, एक ही टाइम याद रखो, उसको कन्वर्ट करके देखना। आपको मतलब ऑप्शन मिनट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, और आवर्स में भी आ सकता है। तो कोई भी एक याद रखो जो आपको इजी लगे। ओके, आवर्स का मिनट और सेकंड में करना इजी होता है, तो 1 आवर 24 मिनट्स या फिर 1.4 आवर याद रखना। ओके, मतलब आप ऑन द स्पॉट निकाल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया हमें 1 मार्क के लिए और इतने कैलकुलेशन अगर करने पड़े, तो आप निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है वहां पर इमीडिएटली। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना। ओके, और आपको पता है सभी फॉर्मूलेज हम मास का वैल्यू अगर हम पता है आपको डेंसिटी के टर्म में पुट करते हैं ना, तो हर एक फॉर्मूले का हमें अनदर टर्म में फॉर्मूला मिल जाता है। तो आपको पता है ये हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर क्यूब बाई GM है। ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप देखिएगा, ये जो बीट है हमारा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई GM। ओके, तो इसमें हम मास का वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब आप मास आपको पता है रो इंटू वी होगा, रो और वी मतलब आपको पता है अर्थ का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। तो ये पूरा वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं इसमें, तो फिर क्या आएगा, फिर देखिएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर आर क्यूब और डिवाइडेड बाय जी इंटू एम का वैल्यू हम रो इंटू वी 4/3
पाई आर क्यूब, तो ये आर क्यूब कट हो गया। ओके, अब ये 2 पाई अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फिर क्या आएगा देखिएगा, 2 पाई अगर अंदर गया तो 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और 4 पाई स्क्वायर, और ये नीचे का 3 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या बचेगा फिर देखिएगा आप, जी रो और 4 और पाई भी बचेगा, तो एक पाई और ये पाई स्क्वायर का एक पाई कट हुआ, ये 4 4 कैंसिल हुआ, तो 3 इंटू पाई डिवाइडेड बाय रो जी, तो ये अनदर फॉर्मूला मिल जाएगा टाइम पीरियड का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ओके, और वो क्या आएगा, 3 पाई बाय जी इंटू रो। इज इट ओके? समझ में आ गया? Is it okay? This concept is clear to all of you? ठीक है, तो ऐसे ये टाइम पीरियड का सब इक्वेशंस है। ओके, और मतलब कुछ अलग नहीं रहेगा, अलग अलग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तब हम देखेंगे। अभी लास्ट बिट इस टॉपिक का, दैट इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो आप सैटेलाइट देखिएगा, आपको अर्थ के अराउंड मूव करता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसे स्पीड भी होता है, तो स्पीड होने से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करता है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी उसे खींचता है, इस वजह से वो मूव करता है, तो इस वजह से उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो सैटेलाइट पर दोनों भी एनर्जीज होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी, दोनों का एडिशन मतलब टोटल एनर्जी उसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है, और इस टोटल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन चारों एनर्जीज के फॉर्मूलेज आपको पता होने जरूरी है, और चारों के बीच में इंटर कन्वर्जन आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, उसके ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले देखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट अगर मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट मतलब ऑर्बिटल स्पीड उसका स्क्वायर, तो वो पता है आपको अंडर रूट जी एम बाय आर होता है, तो फिर वो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे वी एम हाफ इंटू एम अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर इसका होल स्क्वायर, मतलब ये अंडर रूट निकल जाएगा, तो फाइनली आंसर आने वाला है जी एम एम। ओके, जी एम एम डिवाइडेड बाय 2 आर। ओके, तो ये आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी का। ओके, इसी को अगर हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो फिर इसका फॉर्मूला आएगा एल स्क्वायर बाय 2m r स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय 2m r स्क्वायर। ओके, ये होगा फाइनल आंसर। ओके, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम आएगा। ओके, आपको पता है एम आर इंटू वी नॉट, इस फैक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एम आर इंटू वी नॉट इस फैक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम से, वो पुट करके ये फॉर्मूला निकाला। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम एम बाय आर, माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर। ओके, और इसी को हम माइनस एम इंटू वी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला आता है एल स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। ओके, तो याद रखिएगा इसे। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी मिल जाता है हमें, टोटल एनर्जी इज एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो फिर क्या आएगा देखिएगा अब, इन दोनों का एडिशन माइनस एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, मतलब ये फाइनल आंसर आएगा उसका, और इस वजह से इसका फाइनल आंसर आता है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 आर। ओके, और इज इक्वल टू आएगा माइनस एल स्क्वायर बाय 2m r स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये आ गया टोटल एनर्जी, और इस टोटल एनर्जी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो फिर टोटल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपको दिख रहा है आंसर जी एम एम डिवाइडेड बाय 2 आर रहेगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। अब इन चारों एनर्जीज में रिलेशन हमें डिराइव करना है, और इन रिलेशन पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही 4 एनर्जीज आपको आएंगे मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन में। ओके, और इन्हीं के बीच में आपको रिलेशन वहां पर भी निकालना पड़ेगा, वहां पर एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उस इलेक्ट्रॉन पर भी काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज की वजह से। यहाँ पर मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर चार्ज की वजह से आएगा। ओके, तो वहां पर भी आपको यही लॉजिक यूज करना पड़ेगा।
तो अब मुझे सोच समझकर बताना, ये फॉर्मूला देखना, Gmm/2r और Gmm/2r, तो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन बताओ, विच इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, बताओ। सेम रहेगा, ओके, कुछ भी चेंज नहीं है, ना प्लस का डिफरेंस है ना माइनस का डिफरेंस है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या, मैं काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ, ओके। तो इजीली मतलब काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी सेम रहेगा। अब बताओ मुझे, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है या फिर काइनेटिक एनर्जी है, उसमें और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर है, ओके, और काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम प्लस जी एम एम बाय 2r है, ओके। तो प्लस माइनस का तो डिफरेंस एक है ही, और वो हाफ का भी डिफरेंस है, ओके। मतलब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस पी ई बाय 2, इज इट ओके, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये मतलब ही क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। और इसका रिलेशन तो आपको पता है, टोटल एनर्जी के साथ क्या होगा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, इज इट ओके। तो चारों एनर्जी का रिलेशन हमने एक साथ बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। आज के लेक्चर का ये मॉरल कहिएगा आप, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। कोई भी एक एनर्जी दिया जाता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी दिया जाएगा और पूछेंगे टोटल एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आपको इस फॉर्मूले से वो निकालते आना चाहिए। आ जाएगा, इज इट ओके, किसी को कुछ दिक्कत। तो इतने ही एनर्जी का कंसेप्ट है इस टॉपिक का, ओके। तो कल के लेक्चर में मतलब ये बीट पूरा ही खत्म हुआ है अभी ऑलमोस्ट, मतलब मुझे नहीं लगता है कुछ रह गया होगा। कुछ अगर माइनर पॉइंट्स के रहते हैं तो हम कल डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सभी मैं टॉपिक को ओवरव्यू करूंगा जितना पढ़ा है उतना, और फिर हम इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन सेक्शंस पर रिमेनिंग है उन सेक्शंस पर लेकर कल फाइनल लेक्चर ले लेते हैं इस टॉपिक का, ओके। सो थैंक यू, टुडे वी विल स्टॉप हियर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट, थैंक यू।